So welcome to श्री राधा की 50th की चिट चैट। दी सीरीज ऑफ इंटरव्यूज ये हम कर रहे हैं जो पापा मम्मी के क्लोज है बट कोरोना की वजह से अब बहुत दूर है। So we'll start with these few questions which we have. तो आप पापा मम्मी की शादी में आप थे क्या? हाँ, मैं बिल्कुल रही होंगी श्वेता। But firstly, let me compliment you. Let me compliment you for the background that you've chosen. Okay. And okay, मैं शादी में रही होंगी भैया भाभी की शादी में। When was it? 64? 64 हाँ। है ना? नहीं 71। वेट, मैं भी कंफ्यूज रहती हूँ ये चीज में। चलो रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। सो आप 3 साल के थे शादी में या 2.5 व्हाटएवर समथिंग लाइक दैट। मतलब हाँ 3.5 या हाँ pretty much. तब तो I cannot expect. So the question could be the other way around. भैया भाभी को मेरा कितना याद है? ये जब आप करोगी उनके साथ में क्वेश्चनिंग तब आप पूछ लेना है ना, कभी जरूरत पड़ी तो। तो शादी का तो मैं नहीं पूछ सकती। हाँ, शादी का तो क्या याद है वो तो मतलब नहीं पूछ के। बट अदरवाइज आपकी फर्स्ट मेमोरीज या इनिशियल मेमोरीज क्या होंगी? कभी पापा को लेके या मम्मी को लेके भी आपको क्या याद है? मतलब जब से मुझे ध्यान होगा या याद होगा, श्री भैया राधा भाभी they were the like a no name in the family. श्री भाई जी it used to be, you know, श्री भाई जी and राधा भाभी जी. तो हमारे लिए तो it has always been the elders जो जिनको भी used to look up to, you know, कि yeah. So that is what. कोई उनकी जैसे कोई मेमोरेबल इंसिडेंट उनके साथ में या कुछ फनी कभी हुआ हो या कुछ भी, या आप कभी उनके साथ में कहीं गए हो, आप लोग ट्रैवल, कुछ भी याद हो तो आपको, या खाली पापा के साथ में या मम्मी पापा दोनों? ट्रैवल का नहीं, देखो मुझे जहां से याद है श्वेता, आई थिंक नटराज से मुझे याद है भैया भाभी का, राइट, नॉट बिफोर दैट. एंड आई रिमेम्बर हम लोग नटराज जाते थे. वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू गोइंग टू नटराज. तो नटराज के ट्रिप्स हमारे बहुत हाँ, एक इंसिडेंट मुझे अच्छा सा याद है. मस्ट हैव बीन अराउंड दिवाली और समथिंग. हम लोग गए थे नटराज, तो भैया ने हमको ना बहुत सारे काजू दिए. मेरे साथ तो भैया थे या जय थे, नवल भैया थे कि जय था, मुझे याद नहीं है. बट हम बच्चों को काजू दिए एंड ही सेड कि इनको सफा कर दो, यू नो, साफ कर दो. सो लाइक हम लोग बच्चे थे एंड वी वर वेरी वेरी सीधा साधा बच्चा काइंड्स, यू नो. तो बैठ के हमने लिटरली हाथ से स्टार्टेड क्लीनिंग द काजू. बोला होगा खाने के लिए, उन्होंने एक्चुअली आपको खाने के लिए बोला होगा. तो थोड़ी देर बाद भैया वापस रूम में आए. ही सेड मैंने बोला था सफा कर दो तुम लोग. तो हमने कहा एक एक काजू साफ किया है भैया. तो ही सेड मैंने सफा करने को बोला, खत्म करने को बोला है. तो दैट वाज वन फनी इंसिडेंट जो मुझे हमेशा याद आता है कि हम लोग कितने सीधे थे एंड भैया ने कितना मजेदार बना दिया था दैट काजू खाने वाले इंसिडेंट को भी. एंड बाकी तो हाँ, मेरा फर्स्ट विजिट टू एसी मार्केट also must have been with Radha Bhabhi only. Okay. Yeah. तो शायद भाभी ने कभी मेरी हेयर कट भी करवाई होगी, because भाभी का हेयर कट always used to be, you know, the good one, the stylish one. And ठीक है. And मम्मी पापा इतना तो पार्लर टाइप थे नहीं. नहीं, बिल्कुल नहीं. हाँ, तो जब कलकत्ता जाते थे तो आई थिंक भाभी ने कभी मेरी हेयर कट, आई वेगली रिमेम्बर, यू नो, गोइंग टू एसी मार्केट के वो लंबे से लेन में भाभी के साथ जाते थे एंड विजिटिंग अ पार्लर. सो दैट वाज मे बी माय फर्स्ट विजिट टू अ गुड पार्लर और सैलून. ओके. और इधर काजू के साथ आई जस्ट शेयर, जैसे आपने काजू की बात बोली ना, तो अब जैसे पापा मम्मी के सामने या पापा को कोई काजू की कतली भेज देना, बोले ये ओरिजिनल ही है, कतली तो बादाम की होती है, दिस इज नॉट सही माल, ये नकली माल है. तो सिर्फ बादाम की कतली काम की होती है. ये तो मैं मानूंगी, ये तो सोमानी फैमिली का ट्रेडमार्क है. आई थिंक काजू की कतली डजंट वर्क हियर. आई थिंक इट हैज टू बी बादाम एंड पिस्ता. या इट हैज टू बी. आपको क्या लगता है इतने सालों में मम्मी पापा कुछ चेंज हुए हैं, और अगर हुए तो कैसे चेंज हुए? मैं चेंज मतलब श्री भैया को तो मैंने सेम हेयर स्टाइल सेम उसमें देखा है, बस थोड़े से बाल शायद मे बी टुवर्ड्स ग्रेयर साइड, टुवर्ड्स लेसर साइड मे बी. बट एंड भाभी को आई हैव सीन हर गेटिंग स्मार्टर एंड स्मार्टर एंड स्मार्टर.
अब I can very well relate, you know, कि उनकी how come Shweta is a stylist. It must have come from there. 100%. कहीं तो start होती है ना, तो start is always from what you've seen in the beginning. तो वो तो start तो वहीं से ही हुई है कि भाई मम्मी पापा कैसे रहे. भाभी का खैर अभी भी I remember 2 साल पहले किसकी शादी थी, कुश की और रश्मि की, तो I had seen the way भाभी had draped the साड़ी. मैंने उनके साथ एक पिक्चर ली थी तब. अच्छा. ऐसे कि हाँ, कि मुझे बहुत अच्छा लगा था कि she is carrying it so well with the long, you know, jacket वाला blouse and all. हाँ. चलो अच्छा है. Good. She likes then to मैंने भी बनवाया, but then I haven't. Yeah. हाँ. You need guts to carry it. एक pink purple color का था ना, correct? Right. Light purple. हाँ. Right. Cool. So चलो. भाभी has become like she has maintained herself very well. And वो तो I think पूरा सोमानी परिवार लोहा मानता है इस बात का. Yes, so true. और कहाँ फूफा जी को भी हम ज्वाइन कराएंगे. फूफा जी प्लीज कम. अच्छा, there's one more thing I want to share, Shweta. Let फूफा जी also come. You share, but see, what is this? This is a letter by Radha भाभी. ये मम्मी के हाथ का लिखा हुआ है. क्या लिखा है पर ये? Yes. यहाँ सर्दी बहुत थी. कहाँ का चिट्ठी लिखा है उन्होंने? मधुर याद. ये भाभी ने ये मैं जब भी कभी भी मैं अपने लेटर्स या फोल्डर्स निकालती हूँ ना, then I go through कि अब्रॉड जब भी भैया भाभी जाते थे तो I think कुछ पिक्चर पोस्ट कार्ड्स भी थे. and all this. तो ये एक बार और अच्छे से आप दिखाओ ना एक बार वापस. ओ वाओ. और ये कौन से साल का है ये नहीं पता ना. इसमें साल नहीं लिखा है, 27th लिखा है बस. मम्मी ने वेरी स्मार्टली. नीलम मधुर याद. तुम्हारा प्यारा सा कार्ड मिला और 40 लोग ट्रिप में गए थे. लायंस की कोई कॉन्फ्रेंस थी. घूम कर आए. वर्ल्ड टूर मियामी भी जाएंगे. सो इट मस्ट बी 18 दिन घूम कर आए. अच्छा. पनामा का भी है इसमें. फ्रैंकफर्ट. सो इट मस्ट बी. हाँ. तो भी मतलब कम से कम एटलीस्ट इट्स व्हाट एटलीस्ट 20 years old. No, it must be around 30-40 years old. 30 wow. plus तो मेरी शादी को हो गए. It must be around 40 years old. 31 years तो मेरी शादी को हो गए यार. कितने अच्छे से रखा हुआ भी है आपने. Like you know, it doesn't even look crumpled. I have lots of memories, yeah. But this is one that I could get my hands on. Thank you so much. Yeah. Very excited. I'll share this in the group. I'll share this in the group. Yes. बिल्कुल. हेलो. हाय फूफा जी, प्रणाम. गॉड ब्लेस यू. गॉड. संडे कैसा जा रहा है? बढ़िया जा रहा है. सॉरी संडे के संडेज बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं. अच्छा. So फूफा जी, how would you like to describe मम्मी पापा or any qualities that you like of them? कुछ भी, कोई भी चीज बोलिए आप, कुछ भी. या उन्होंने कभी कोई आपको ऐसी बात बोली हो जो याद रह गई हो? मेरे को ध्यान है कि जो सलवासा जब हम लोग 25th के लिए लवासा का है, उस समय आई रिमेम्बर कि राधा भाभी वाज नॉट वेल. शी वाज नॉट वेल. वजन भी बहुत कम हो गया था उस टाइम. और वो उन्होंने मेरे को बोला था कि मैं आपके उसमें जरूर आऊंगी बोलकर. एंड फाइनली शी मेड इट. फिर जब जा रहे थे ना तो उनकी तबीयत खराब हो गई थी. मुझे जाते उनकी तबीयत थोड़ा सा खराब हो गई थी. करेक्ट. मतलब आई कांट फॉरगेट दैट मोमेंट की मतलब वो कैसे भी करके तबीयत खराब में आई थी और 2-3 दिन हमारे साथ आई. तो वो तो नहीं, भाभी has been a big sport, I think. बहुत है. वो हमेशा मतलब मैं जब भी उनसे मिलता हूँ ना तो एकदम मतलब एक अलग ही मतलब उनका लाड़ प्यार रहता है हम लोग के लिए. मेरे भैया के लिए भी बोलो ना. ऑफ कोर्स. क्योंकि दोनों की 50th एनिवर्सरी, हमको तो दोनों की क्वालिटीज जाननी है आपसे. और भैया तो मतलब अपने आप एकदम बिल्कुल एलिगेंट क्लास है. मतलब क्या बोलेंगे उनके लिए. बिल्कुल है. थोड़ा सा उनका अलग ही क्लास है. मतलब बड़े भाई हैं मतलब ठीक है. और मतलब मैं जो देखता हूँ सब लोग जो रेस्पेक्ट देते हैं उनको और वो जिस हिसाब से अपने है तो I would say कि भैया से हम लोगों ने फैमिली को साथ में लेके कैसे चलना चाहिए. I think that is one of the biggest qualities. Yes, true. पापा का हमेशा है, कुछ भी बात है, कुछ भी है, but he is always smiling and he is always there.
चाहे कैसी भी प्रॉब्लम हो, चाहे फैमिली प्रॉब्लम हो, बिजनेस हो, कुछ भी रिलेटेड है, स्माइलिंग है, बट ठीक है वो पीछे सॉर्ट आउट हो रहा है जो भी, बट आगे तो स्माइलिंग ही है कि भाई जो भी है साथ में करना है। यस, वो तो है। और आपको कुछ एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर, कुछ याद अगर आता हो बाय चांस और कुछ? नहीं, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू थिंक कि भैया से मेरे ख्याल से हम लोग एक एक उसमें रहते थे, रेस्पेक्ट एंड ऑ में, कि भैया यानी बड़े भैया लाइक, तो कभी बैठ के शायद इतनी बात नहीं हुई होगी, बट अब सिंस द टाइम आई गॉट मैरिड एंड देन मेरी जो भी कलकत्ता विजिट्स हुई है, तो मैं रुकी हूँ 2-3 बार भैया वगैरह के पास, तो इट्स ऑलवेज बीन वेरी प्लीजिंग, वेरी वेरी प्लीजिंग। ओके, ग्रेट। एनी मैसेजेस, विशेस फॉर देम? हाँ, मेरी विशेष तो यही है कि विश अधूरी रह गई, इट वुड हैव बीन फिजिकली, एंड हम लोग सब मिलते कहीं ना कहीं 100%। हमको तो प्लैटिनम जुबली का भी इंतजार रहेगा। अरे सबको अब ये प्लैटिनम के पहले तो 60th आएगी, एंड वी आर वेटिंग 60th क्यों, 51st भी तो मना सकते हैं ना, ऐसा थोड़ी है। कुछ भी मना सकते हैं, जब फैमिली से अगर पूरा फैमिली गेट टुगेदर करना, उसके लिए कोई ओकेजन तो चाहिए नहीं भाई, कोई मतलब यू जस्ट नीड अ रीजन, जो रीजन तो हम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, बट मैंने जैसे इफ यू रिमेम्बर श्वेता, लवासा में हमने सबको टाइटल्स दिए थे इन सर्टिफिकेट फॉर्म, तो भैया भाभी को वी हैड गिवन द टाइटल ऑफ ट्रेंड सेटर्स। दे एक्चुअली हैव बीन ट्रेंड सेटर्स, मुझे याद है कि मतलब राजू भैया की शादी थी आई बिलीव, जो वो गिरीश पार्क वाले घर में, सेंट्रल एवेन्यू वाले घर में, मैं तो बीच में हाँ, जो चौक नहीं होता, हाँ, नीचे चौक में, हाँ, है ना, उसमें संगीत का प्रोग्राम था। हाँ, so that was I think again our first introduction to संगीत शादी के पहले कैसे होता है। ओके। अच्छा, अब अगर ऐसे ट्रेंड सेटिंग का देखो तो जैसे अब दीदी की जब शादी हुई थी तो वो स्टीमर पे संगीत किया था, लाइक ऑन द गैंजेस, वहां पे though I missed it, I wasn't there, but so that was also a very different thing, right? हाँ, तो स्टीमर पे then पुरी में जो सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ, the anniversary celebrations, I think उसके बाद एक ट्रेंड बन गया। हाँ, you won't believe it, वो वाले में मैं नहीं थी, पूरी में मैं नहीं थी, मेरे को स्कूल से हॉस्टल से छुट्टी मिली थी, तो पूरी में तुम नहीं थी? मैं नहीं थी, मैं हॉस्टल में थी और मुझे छुट्टी नहीं मिली उस टाइम, कुछ तो था, मेरे एग्जाम्स थे या कुछ था, एंड आई वाज नॉट गेटिंग अ हॉलिडे, बट बाकी सब का बैठ गया था एंड एवरीथिंग वाज गेटिंग सेट अराउंड दैट टाइम, सो इट वाज that was I think नहीं, but it was good fun and good introduction to like how anniversaries can be celebrated and how we can have destination celebration। हाँ, फिर सनी का आगे शादी हुआ ही गोवा में, फिर सन्नी की शादी हुई, फिर आई थिंक 1 by 1 बहुत सारे इवेंट्स। हाँ, so truly they are trend setters and we are still waiting कि वो 51st एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का भी ट्रेंड सेट करेंगे। हम लोग को भी आइडिया वहीं से मिला था। अच्छा, हाँ, इसीलिए फिर हम लोग लवासा गए थे। ओह नाइस, सही बात है। उन्होंने ट्रेंड सेट किया, ट्रेंड भैया, सही बात। तो बहुत मेमोरीज तो बहुत सारी हैं, बातें भी बहुत सारी हो सकती है, बट आई थिंक but no, if you have something to share which was really either like close to you, या आपको कुछ बहुत मेमोरेबल है, बिल्कुल बोलिए, ऐसा कुछ नहीं, आपको याद आता तो बोलो बिल्कुल। नहीं, वही भाभी के मतलब कुछ the way she holds a crowd, the way जैसे ठहराव के साथ भाभी बहुत धीरे धीरे आराम से and she gets on with things, and भैया is ever smiling, ever I think पता चलता है and कि पीछे भैया हैं, and he is always there, I think in support and always, yeah. So he's a backbone of Somani family. Backbone of Somani family, yes, very true. Yes. Smiling backbone of Somani family. Right. मतलब a man of maybe few words, but then yes. ठीक है, चलिए, we can end this with, if you want to wish them, उनके wishes के साथ we can just end this. Wishes are always there with them, and we wish them good health and peaceful life, yes, ever smiling. Okay, great. And be the way they are always. Yeah. Yes. Okay, Chali, thank you so much.